दोस्तों 6 फरवरी को तुर्की में आए खौफनाक भूकंप में अब तक हजारों जानें जा चुकी हैं। तब से लेकर अब तक तुर्की में जो कुछ भी हुआ वो बताने के लिए काफ़ी है कि कैसे मजहबी कट्टरता कुछ मुल्कों को बर्बाद कर रही है और कैसे भारत जैसे देश दूसरों के मदद के वक्त सियासी दुश्मनी को आड़े आने नहीं देते। इस सब से जो सबक मिले हैं वो पाकिस्तान और तुर्की ही नहीं बल्कि आप और हम सब के लिए जानने बहुत ज़रूरी हैं। ये सबक बताते हैं कि कैसे आप रिलीजन और कास्ट की कितनी भी बात कर लो, आखिर में मायने यही रखते हैं कि आप दूसरों के लिए क्या कर सकते हैं। कर सकते हैं तो बहुत बढ़िया, वरना आपके मजहबी भाईचारे से जुड़ी हुई जो फर्जी दलीलें हैं ना, उसके कोई मायने नहीं। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और वीडियो अगर आपको सही लगे तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। 6 फरवरी को तुर्की में भूकंप के बाद भारत उन देशों में था जो तुर्की की मदद के लिए सबसे पहले आगे आया। भारत ने तुर्की की मदद के लिए एनडीआरएफ और सेना की टीमें भेजी, जिन्होंने वहां मोबाइल हॉस्पिटल बनाए, डॉग स्क्वाड भेजे, मलबे में दबे लोगों को निकालने का अभियान भी चलाया। और ये सब उस भारत ने किया जिसे अपना दुश्मन बताने में तुर्की के राष्ट्रपति ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भारत ने कश्मीर से धारा 370 हटाई, तब वो यूएन में भारत के खिलाफ जमकर बोले। पिछले साल उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला। बात यहाँ तक पहुँच गई कि जब भारत ने 56,000 टन गेहूं तुर्की को भेजा तो उसने ये कहकर लेने से मना कर दिया कि इसमें तो रूबेला वायरस लगा हुआ है। मतलब भारत को चिढ़ाने और परेशान करने में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी और उसने ये सब कुछ किया पाकिस्तान की सह पर। मगर आज जब तुर्की में भूकंप आया तब भारत उसका सबसे बड़ा हमदर्द बनकर उभरा। तुर्की पहुंची भारत की रेस्क्यू दल का गले लगाकर स्वागत किया जा रहा है। तुर्की के लोग आगे आकर भारत की तारीफ कर रहे हैं। भारत का ऑपरेशन दोस्त ये अभियान सैकड़ों लोगों का इलाज कर रहा है। यहाँ तक कि भारत में तुर्की के राजदूत ने आगे आकर भारत को अपना सच्चा दोस्त तक कह दिया। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि तुर्की और हिंदी में दोस्त शब्द कॉमन है और दोस्त का मतलब वही होता है जो मुसीबत में काम आए। मतलब तुर्की को भी इस मुश्किल वक्त में समझ आ गया कि सियासत यानी पॉलिटिक्स अपनी जगह है, मगर बुरे वक्त में यही मायने रखता है कि आपकी तरफ मदद का हाथ कौन बढ़ाता है। वहीं दूसरी तरफ इसकी तुलना पाकिस्तान से कर लीजिए। 6 फरवरी को जब भूकंप आया तो उसके साथ ही पाक विदेश मंत्री ने ट्वीट कर दी कि शहबाज शरीफ 8 फरवरी को वहां जाएंगे। आजम जमील ने ट्वीट करके कहा कि इस वक्त हमारा सारा फोकस अपने लोगों को बचाने में लगा है। अगर आप हमारी हेल्प करना चाहते हैं तो रेस्क्यू टीमें भेजें। मतलब शहबाज शरीफ को उन्होंने क्लियर मैसेज दे दिया कि भैया रहम करो हम पर। ये फर्जी भाईचारा कभी और दिखाना, कुछ कर सकते हो तो हेल्प करो, वरना घर पर बैठकर बुगी वुगी देखो। मगर पाकिस्तान मदद करे भी तो क्या करे, वो खुद वर्ल्ड बैंक से 1 अरब डॉलर की मामूली मदद के लिए गिड़गिड़ा रहा है। फिर भी उसने जैसे तैसे तुर्की में कुछ मदद पहुंचाई। मगर इन सब के बीच उसकी असली परेशानी ये थी कि इंडिया तुर्की में इतनी मदद क्यों भेज रहा है। उसकी चिंता ये थी कि मुश्किल वक्त में तुर्की की मदद कर भारत और तुर्की करीब आ जाएंगे और एक बार करीब आ गए तो पाकिस्तान भारत के खिलाफ अपना सबसे कट्टर मुस्लिम देश दोस्त खो देगा। मगर हमने पहले भी इस पर बात की है कि यही सोच है पाकिस्तान की जो उसे बर्बाद कर रही है। इतने सालों में उसे ये भी समझ नहीं आया कि दुनिया मुस्लिम मुल्क, ईसाई मुल्क या हिंदू मुल्क से नहीं चलती, दुनिया चलती है धंधे से। रईस पिक्चर में शाहरुख खान की अम्मी जान ने उन्हें समझाया था ना, कोई धंधा छोटा बड़ा नहीं होता और धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। और यही दुनिया की सच्चाई है बॉस। गलवान घाटी विवाद के बाद भारत चीन में तनाव कितना भी बढ़ गया हो, बावजूद इसके दोनों मुल्कों में आज व्यापार अपने चरम पर है, क्योंकि धंधा अपनी जगह, पॉलिटिक्स अपनी जगह। यूक्रेन रूस युद्ध के बाद दुनिया ने हम पर लाख दबाव बनाए, लेकिन भारत को लगता था कि रूस से उसे सस्ता तेल लेने का ये सही मौका है, तो वो किसी के प्रेशर में नहीं आया। उसी तरह पाकिस्तान को समझना चाहिए कि आज जब तुर्की में आम आदमी अपनी ज़िंदगी के लिए स्ट्रगल कर रहा है तो उसके राष्ट्रपति के लिए एक ही चीज़ मायने रखती है कि कौन उनकी मदद कर सकता है। वो हेल्प लेने से पहले ये नहीं देखेंगे कि हेल्प करने वाला देश मुस्लिम है या हिंदू। खुद पाकिस्तान के भीतर एक्सपर्ट मानते हैं कि आज दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है, मगर पाकिस्तान आज भी पुरानी लकीर पीट रहा है। पाकिस्तान जैसे देश आज भी मुस्लिम भाईचारे की दुहाई देकर मुस्लिम देशों को भारत के खिलाफ खड़ा करने में लगे हुए हैं, जबकि खुद ज्यादातर मुस्लिम देश इजराइल तक के साथ अपने संबंध सुधार रहे हैं। कश्मीर तो वो कब का भूल चुके हैं, मगर नहीं, पाकिस्तान को ये बातें समझ में भी नहीं आती। यहाँ तक कि दाने दाने को मोहताज पाकिस्तान को उसके सबसे अमीर शख्स मियां शाह ने शहबाज शरीफ को हिदायत दी कि पाकिस्तान की आधी समस्याएं आज ही सुधर जाएंगी अगर वो भारत से अपने रिश्ते सुधार ले, भारत से लगने वाली अपनी सीमा खोल लें, उससे व्यापार शुरू कर लें तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन नहीं,
पाकिस्तान को ये बात समझ में ही नहीं आती। आर्थिक मदद से पहले वर्ल्ड बैंक जब उससे कहता है कि अपना रक्षा बजट घटाओ, उसे ये भी समझ नहीं आई। आतंकियों की मदद करने के चक्कर में वो बार-बार एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में चला जाता है। उससे भी वो नहीं घबराता। उसे बर्बाद होना मंजूर है, मगर वो मजहबी कट्टरता और भारत के खिलाफ अपनी नफरत को कम नहीं कर सकता। भले ही उसकी आवाम दाने-दाने को क्यों ना तरस जाए, फिर भले ही वहाँ टमाटर 500 रुपए किलो हो जाए, प्याज 400 रुपए किलो हो जाए या फिर दूध 200 रुपए के पार हो जाए, मगर कट्टरता की वो अपनी जिद नहीं छोड़ेगा। दोस्ती दो लोगों के बीच हो या दो मुल्कों के बीच, जब तक पाकिस्तान अपनी आंख से ये पट्टी नहीं हटाएगा, वो ऐसे ही गड्ढे में धंसा रहेगा जैसे अभी धंसा हुआ है। और भारत जैसा देश ऐसे ही आगे बढ़ता रहेगा जैसे अभी हम बढ़ रहे हैं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।